देखिए, भारी किसके लिए पड़ रहा है ये तो देखा जा सकता है। आपने मुझसे ही पूछा है ना। जी 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 बिल्कुल। जैसे जो कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है और पॉइंटेड बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के लिए स्पेसिफिक जिस तरीके से वो उन्होंने अटैक किया है पिछले 2 दिनों में, उससे स्पष्ट, बहुत स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बौखलाहट है। ये स्पष्ट है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। दूसरी बात यह कि सुरजेवाला जो ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट देते थे कि जनेऊधारी और ये सब जो जिन्होंने ब्राह्मणों का सर्टिफिकेशन एजेंसी खोल रखी है, वो बता रहे हैं कि चुन चुन के ब्राह्मणों को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, हाँ। किन ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा गया है? ये बिल्कुल वही राहुल गांधी स्कूल ऑफ लीडरशिप की का तरीका है कि कुछ भी बोल दो और भाग जाओ, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हरियाणा जो है वो वहां की राजनीति में इस तरीके की जातिवाद को इस तरीके से लाना, ये बता रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देख रही है कि उसके पिच, उसकी जमीन जो बनाए शुरू में जो एक गुब्बारा फुलाया गया था वो पिचक रहा है। राजनीतिक रूप से कम कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है। संजीव कौशिक जी, ये जातिवाद का एंगल डाल देना, ब्राह्मण बताना, ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या करके अपना अस्तित्व बचाए रखना, ऐसे बयान देना, लगता है कि कांग्रेस अब जातिवाद के एंगल पे जो डालना चाह रही थी हरियाणा के चुनाव को, योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद से वो माहौल बदल गया। और चूंकि पहले तो दिख रहा था कि जैसे आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, जेजेपी है, बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी, लेकिन अब तो लड़ाई लग रही है जैसे बीजेपी कांग्रेस के बीच है। और योगी की एंट्री के बाद से ये जो लड़ाई भी वो भी बहुत सेचुरेट हो गई है और भारी पड़ रही बीजेपी वहां पे। योगी की एंट्री के बाद की बात कर रही हूं मैं। अनामिका, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो नीति है और शैली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी एंट्री के बाद में हड़कंप मच गया है, 3 दिन, आज से लेकर पिछले 3 दिन की अदालती कार्रवाई का एक खाका आपके सामने रख रहे हैं। आज ही कहा गया है कि किसी भी आरोपी के हो जाने की वजह से आप उसके घर को नहीं तोड़ सकते हैं, वैमनस्यता के भाव से आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। फैसला आने वाला है, रिजर्व रख लिया गया है। कल फैसला आया कि भगवान तिरुपति मंदिर के अंदर जो लड्डू बन रहा था उसमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिसमें चर्बी और मछली का तेल मिला हो। फैसला उस पर भी सुरक्षित है, सुनवाई अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी की कलई वहां भी उतर गई। और उसके एक दिन पहले देश के वित्त मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का अदालती कार्रवाई ने एक आदेश दिया था। यह है भारतीय जनता पार्टी का सही और सच्चा रूप, यही है। कितना दिन तक लोगों को बरगलाते हैं। चुनाव से क्या लेना देना? हरियाणा के चुनाव, हरियाणा का चुनाव। हाँ, हरियाणा के चुनाव पे अब आते हैं। अब आपको यदि ये लगता है कि उत्तर प्रदेश को नजीर बना करके उत्तर प्रदेश के पूरे सिस्टम को पूरे हिंदुस्तान में लागू कर देंगे, तो यही है उत्तर प्रदेश का वो नजीर जहां बेरोजगारी चरम पे है। आप हरियाणा की बात कर रही हैं, हरियाणा में आपसे नौजवान सवाल पूछ रहे हैं, किसान आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे पहलवान सवाल पूछ रहे हैं, नजरें नहीं मिला पा रहे हैं हरियाणा के लोगों से, और आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के लोग इस बार तत्पर हैं और वो मुकम्मल आपको जवाब देंगे। ये नहीं चलेगा। आप बरगलाएंगे केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे आप बरगलाते रहेंगे। हिंदुस्तान की जनता ये नहीं चाहती है। ठीक है, तारिक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। तारिक जी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ। समाजवादी पार्टी जो हर बात को जातिवाद से जोड़ देती है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में तो जो मुद्दा है पलट रहा है, क्योंकि वहां जाति का एंगल जो डालने की कोशिश कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला, वो तो पलट रहा है योगी की एंट्री के बाद से। क्योंकि अब तक योगी आदित्यनाथ की ओर से 3 दौरे किए गए हैं और 20 सीटों को कवर किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पहले कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं जा पा रही थी या बीजेपी फ्रंट फुट पे नहीं जा पा रही थी, माफ कीजिएगा, अब योगी की एंट्री के बाद से थोड़ा मोरल बूस्टअप हुआ है और जो लड़ाई है वो सीधी हो गई है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। कर्नाटका में योगी साहब ने 7-8 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे, कई रैलियां की थी। उसके बाद वहां कर्नाटक हारे थे, 44% सीटों पे ये जीता पाए थे। इनसे ज्यादा सीटों पे हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रचार करके जिता दिया था। तो जहां जहां जाते हैं वहां जीत जाते हैं योगी जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको कर्नाटक याद है सर, इसके पहले पश्चिम बंगाल से लेकर असम से लेकर के इसके अलावा अलग अलग जो राज्यों में चुनाव हुए वो आपको याद नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ गई जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के 40 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक करीब 30% मतदान हो चला है और यहाँ पे जो लोगों का रुझान जम्मू कश्मीर की वोटिंग को लेकर के, क्योंकि लास्ट फेज की वोटिंग है जम्मू कश्मीर में आज, और आज का दिन काफी अहम हो जाता है क्योंकि आज 40 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और सुबह से कतारें लगी हुई हैं। अगर अपडेट बताएं अब तक के 12 बजे तक का, तो 30% यहाँ पे मतदान हो चला है और अभी चूंकि लंबा वक्त है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो भी यहाँ पे इसमें इजाफा होगा। थर्ड फेज की वोटिंग यहां पर हुई है और हर बार पीएम मोदी की ओर से अपील की जा रही है वहां की जनता से कि लोग घरों से बाहर निकले, अपना मतदान का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। घाटी में इस बार बड़े बड़े वादे किए गए हैं बीजेपी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी, एनसीपी की ओर से भी। तो इन वादों के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज है 12 बजे तक का वो है 30%। हालांकि देखना यह होगा कि इस बार, अब की बार घाटी में किसकी सरकार। किस तरह से देखते हैं? देखिए 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी
उसके बाद हम देखें तो नया जम्मू कश्मीर बना है। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब चीजें हमने समाप्त की हैं। टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हम ले गए और बुलेट से बैलेट की तरफ हम ले गए। इस दौरान हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया। तो अब लोगों के उत्साह होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में चीजें लाई गई हैं और लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और आने वाले 8 अक्टूबर को सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही होगा। आज एक नई जो प्रक्रिया यहाँ पर लागू हुई है, लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सराह रहे हैं और हमारे हक में वोट कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ वोट करते हैं या किसके खिलाफ, ये तो 8 अक्टूबर बताएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोकसभा के इलेक्शन में दोनों मुख्यमंत्रियों को बुरी तरह से हराया, ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी। इस वही फ्रस्ट्रेशन खुल करके सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर के सरकार बनाएगी। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, अपना वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। उनसे पूछिए जहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां जहां पर डिक्टेट। तो आखिरी दौर है, किसका जोर सवाल खड़ा हो रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 12 बजे तक 30% वोटिंग हो चली है। अभी तक फिलहाल रुख क्या देख पा रही लोगों का आप, और मतदान केंद्रों पर कितना रुझान दिख रहा है लोगों में वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अगर हम मतदान केंद्रों की बात करते हैं तो सुबह 7 बजे के पहले से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और उसके बाद 10 बजे तक अच्छी खासी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि उसके बाद लोग अपने काम पर चले जाते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के इस पूरे रीजन में अभी खेती का वक्त है, जहां पर सेब तोड़े जा रहे हैं, अखरोट तोड़े जा रहे हैं और ऐसे में लोग अपने खेती के कामों में लग जाते हैं। एक बार मैं आपको बाजार की तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये बारामूला का वही बाजार है जो कभी चुनावों का बहिष्कार करते हुए नजर आता था, लेकिन आज लोग अपनी दुकानों को बंद करके मतदान करने के लिए गए हैं। कई लोगों से हमने उनसे बात भी की थी और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि देखिए 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम जाए, मतदान करें और हम अपने लिए एक सरकार बनाएं जो जिसमें हमारे नुमाइंदे हो, जिनके पास जाकर के हम अपनी परेशानियां सुना सके। और यही उत्साह है, इसी उत्साह से लबरेज होकर के लोग न केवल घरों से बाहर निकल रहे हैं बल्कि अच्छी खासी संख्या में जाकर के वोट भी कर रहे हैं। अगर हमसे बारामूला की बात कर ले तो 12 बजे तक यहाँ पर भी 30% से आंकड़ा पार कर चुका है। कश्मीर में 16 सीटें विधानसभा की और इसी के साथ जम्मू रीजन की 24 सीटें हैं, यानी कि लगभग 40 पूरी जो 40 सीटें उस पर आज मतदान हो रहा है और इन 40 में से ऐसी कई सीटें हैं जो कि आने वाली 8 तारीख के परिणाम तय करेंगी। अगर हम जम्मू रीजन की बात करते हैं तो जम्मू रीजन की इन 24 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2019 में गई थी। अब ऐसे में वहां पर क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर जरूर मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस कयास में लगी हुई है कि वो इस पर और सीटें अपनी बढ़ाए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का और साथ ही कांग्रेस का गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 विधानसभा सीटों में से 18 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर 24 उम्मीदवार उतारे गए हैं। यानी कुछ सीटें ऐसी भी है जिसमें जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है वो आमने सामने भी नजर आते हैं और उनका जो मुकाबला है, उनका कहना है कि हम दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए आखिरी चरण को लेकर सबकी ओर से अपने अपने बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं और वादों के बीच आखिरी चरण के चुनाव को लेकर जो लोगों का रुझान है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात दरअसल है कि 10 साल के बाद ऐसा मौका जब आया जब घाटी में लोगों को अपना वोट कास्ट करने का मौका मिल रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, जहां पर आप मौजूद है वहां पे वोटर्स में कितना उत्साह आज वोटिंग को लेकर के, चूंकि लास्ट फेज है ये? देखिए, इस वक्त हम जो है जम्मू में मौजूद हैं। ये एक जो है शहरी पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर अगर पोलिंग परसेंटेज की सुबह से बात की जाए तो 40% का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया गया है। तकरीबन अब से 20 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और आंकड़ा जारी किया जाएगा जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक कितना चुनाव हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़रूर ये जो है शहरी मतदान केंद्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 3 से 4 लोग, युवा, बुजुर्ग जो हैं वो सभी लाइन में लगे दिख जाएंगे। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो, उनका अपना एक प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर चुनकर आए। इसके लिए लोग जो हैं बड़ी तादाद में आप देखेंगे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि शहरी पोलिंग स्टेशन पर इस तरह से लोगों का आना ये दर्शाता है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें भाग लें। आपको बता दें कि इस बार जो है चुनौती बेहद बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि 2014 में उन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किया था वो रिकॉर्ड इस वक्त भाजपा को जो है वो
कायम रखना है। अगर भाजपा को सरकार बनानी है या ऐसी स्थिति में होना है कि भाजपा किंग मेकर रहे या फिर भाजपा कहीं भी ना वहां पर मोल भाव कर सके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो उसके लिए इन 24 सीटों पर, क्योंकि ये सीटें जो हैं ये हिंदू हार्टलैंड मानी जाती हैं, यानी कि हिंदू बहुल सीटें हैं। और भाजपा जो है 2014 में जब सत्ता में आई थी तो उसमें इन 24 सीटें तब क्योंकि 20 के करीब होती थी, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। और इस बार भी भाजपा जो है वो उम्मीद कर रही है कि 80% से ज्यादा सीटें जो हैं वो यहां पर भाजपा जीतेगी और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। क्योंकि 8 तारीख के परिणाम जो हैं उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में आप मान के चलिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि कौन सा राजनीतिक दल अपने मैक्सिमम सीट्स और कम से कम सीट्स और गुरसिमरन जरा लोगों से बात करिएगा। साथ ही सवाल ये भी कि इस बार बीजेपी की ओर से घाटी के नौजवानों को लेकर रोजगार से लेकर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए बीजेपी की ओर से भी, और चुनौती ये है कि जो पुरानी परफॉर्मेंस है 2014 की उसको रिपीट किया जाए, उसे बेहतर परफॉर्म किया जाए। इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है उनके वादों को लेकर, बीजेपी के वादों को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर, जरा इस पे बात कर लीजिएगा लोगों से। देखिए, लोगों से बात करते हैं, लेकिन भाजपा क्योंकि इस बार घाटी में सिर्फ नाम के लिए ही चुनाव लड़ रही है, भाजपा का खाता खुलना भाजपा को भी पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, किन इश्यूज़ पर आप लोग जो हैं वो वोट कर रहे हैं? हम लोकल इश्यूज़ हैं जो जैसे नौकरी है, बच्चों की पढ़ाई है, अच्छी तालीम हो, उसके बाद हर एक के लिए एक सुरक्षा वाला माहौल हो, काम करने वाला व्यक्ति हो जो मतलब काम करे। जो हिंदुस्तान का विस्तार जिसने किया, सड़कों के जाल बिछाए, तो ट्रेन श्रीनगर तक ले गए, हर चीज़ की, वो जो दिन रात काम करते हैं उनको हम वोट देंगे। आप देखिए, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर वोट हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, किन इश्यूज़ को लेकर जो है आप वोट करने के लिए जा रहे हैं युवा? ठीक है गुरसिमरन, एक बार वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं अहलावत का। अहलावत, जिस तरीके से आप मौजूद हैं, लगातार वोटिंग वहां पर चल रही है, 30% वोटिंग हो चली है, बाकी भी पूरा दिन बचा हुआ है वोट करने को लेकर। आप जहां मौजूद हैं वहां पे लोगों का रुझान कैसा दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर? जी हाँ, लगातार हम जैसे नॉर्थ कश्मीर में भी मौजूद है, यहाँ पे इस वक्त मौजूद है पिंक पोलिंग स्टेशन जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते